के बिहाइंड द सीन्स दिखाने वाले हैं। हमने यहाँ इतिहास के सबसे बड़े सेट्स बनाए हैं, हम दर्जनों रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं, लाखों डॉलर्स इनाम में दे रहे हैं और कई लोग जानना चाहते हैं हमने ये सब कैसे किया। तो अगले 45 दिनों के लिए मैं जॉन यूशाई को इस जगह का एक्सक्लूसिव एक्सेस देने वाला हूँ। वो किसी भी रूम, किसी भी सेट पर जा सकता है, किसी भी कंटेस्टेंट, किसी भी एम्प्लॉय से बात कर सकता है और इसके दौरान हम दुनिया भर में घूमेंगे। यहाँ चीजें काफी पर्सनल होंगी, तो मैं भी सब में मजा। यहाँ हालत बहुत खराब है। 6 महीनों की तैयारी, 1100 क्रू मेंबर्स। जितना बुरा हो सकता है हो जाता है। बारिश हुई और हमारे सेट के अंदर घुस गई। मुझे बहुत गुस्सा आया और बहुत बुरा भी लगा क्योंकि मैं वैसा हूँ नहीं, समझ रहे हो? पहला एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। मैं इस तरह का एक्सेस किसी को नहीं देता हूँ, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। मुझे जिमी का टेक्स्ट आया, वो यहाँ वेगस में लैंड करने वाला है। इतने महीनों की तैयारी, यहाँ वेगस में सैकड़ों लोग सेट बना रहे थे और इसी सब के दौरान 4 अलग अलग देशों में बाकी 9 एपिसोड्स की तैयारियां चल रही हैं। और अब ये वो पल है जहाँ इस बड़े शो की शुरुआत होगी। क्या हाल है? कैसे हो दोस्त? तो 20 गेम्स शुरू करें? ये क्रेजी है। मुझे बस तुम्हें ये दिखाना था। तुम्हें अभी से मेंटली तैयार होना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अपनी इंट्रो लाइंस रिहर्स करनी है। काल तुम्हारी लाइंस पढ़कर सुनाएगा। एक बार फिर मैं खड़ा हूँ पूरे $50 लाख कैश के पहाड़ पर। फिर सीजन 3 में कहना लो मैं फिर से $50 लाख पर खड़ा हो गया। मैं खुद को रोकूं कैसे? जैसे अभी हम तुम्हारे ऊपर इससे ज्यादा छोटा गियर नहीं लगा सकते। कपड़ों के नीचे तो दिखेगा भी नहीं। ठीक है, हार्नेस लग गया, हार्नेस लग गया। एक बार फिर मैं खड़ा हूँ पूरे $50 लाख के कैश के पहाड़ पर। जब वो बोलना शुरू करे तुम लाइटिंग का क्यों देना। जिसके लिए कम्पीट करेंगे वो मेरे राइट में खड़े दुनिया के 100 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट और इन पैसों के लिए कम्पीट करेंगे मेरे इस साइड खड़े 100 दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट्स और दूसरी तरफ खड़े 100 दुनिया के स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट्स। तो मैं सीजन 1 का पहला एपिसोड देख रहा हूँ। ये मेरी जिंदगी का पहला पूरे $50 लाख की असली नोटों पर, जो कि एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा ग्रैंड प्राइज है। और आज यहाँ इन $50 लाख के लिए कम्पीट करेंगे ये 1000 कंटेस्टेंट्स। मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ी यूट्यूब ही लगे, पर कुछ चीजें पर लगभग $42,000, 12 पर लगभग 1 लाख। इसकी स्पीड काफी तेजी से बढ़ती है। तो रेडी? ये बहुत बड़ा दिन है। तुम्हें यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है जिसे तुम बेहतर करना चाहते हो? शायद लोगों को पता भी ना हो, पर 20 गेम्स के इस सीजन के लिए हमने ओलंपिक से ज्यादा गियर यूज किया है। और हाँ, पिछले साल हम बहुत ज्यादा ओवर बजट चले गए थे, पर इस साल हम बजट में रहना चाह रहे हैं। तो मुझे यहाँ वहाँ कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं, पर मैं इस बार पैसे नहीं खो सकता। बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें कुछ अलग महसूस हो रहा है? क्योंकि तुम दिल खोलकर पैसे खर्च करते हो। सीजन 1 में हमने जो एक्स्ट्रा खर्च किया उसमें से ज्यादातर घटने में गए। कुछ की वजह से अच्छा कंटेंट मिला, लेकिन ज्यादातर वेस्ट हो गए थे। तो इस सीजन में हम स्क्रीन पर लाखों डॉलर्स लगा रहे हैं। हमारे पास एक कैमरा है जो पूरे $5 लाख का है। उसे मार्वल स्टूडियोज वाले यूज करते हैं और उसी कैमरा से मुझे फिल्म किया जाएगा। मैं उन पैसों पर खड़ा था तो मैंने सोचा वाओ, ये है मेरी जिंदगी, ये काफी क्रेजी है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा कंपटीशन शो होस्ट कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या अभी कुछ ऐसा है जो तुम्हें नर्वस या एंशियस फील करवा देता? नहीं, शायद जब वो लोग पहली बार यहाँ आएंगे और मैं उन 200 लोगों को मुझे घूरते हुए देखूंगा, तब मुझे शायद थोड़ी नर्वसनेस होगी। ठीक है, अभी हम एयरपोर्ट पर हैं जहां हमारे पहले कंटेस्टेंट्स पहुंचने वाले हैं समर कैंप में। और ये कोड नेम है उनके लिए। एक स्ट्रेच लिमोसिन हमर खड़ी है। कैसा तुम विनर बनो? हाँ, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। मैं उस शो पर पैसे जीतने जा रहा हूँ। सुपर आना है और मेरे बताए ऑर्डर में रखना है। ठीक है, वो निकल पड़े, वो आगे बढ़ रहे हैं। अब सब एक एक करके उस ट्रैप डोर से नीचे उतर रहे हैं। देखते हैं कौन 50 लोग इस चैलेंज को पहले पूरा करते हैं। एक का हो गया, उसने चैलेंज पूरा कर लिया। वो देखो, मुझे लगता है तुम सबसे पहले ऊपर आई हो। मैं हूँ ही ईमान। देखो दूसरे पे आओ। तुम सेकंड हो। वाह, यहाँ जीतने के लिए काफी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। ओह क्या शॉट है।
नहीं, अभी तक वो गिरे कैसे नहीं? ओह, वो स्लिप हो रही है। मुझे माफ करना। आगे बढ़ गए। पुशअप पोजीशन में आ जाइए। हम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट से एक छोटा सा पुशअप कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं ताकि हमें 50 मिल जाए, क्योंकि हमने 50 कहा था मगर सिर्फ 42 ही ऊपर चढ़ पाए। तुमने पुशअप कॉन्टेस्ट ही क्यों चुना? ये कंप्लायंस टीम का पहले से तय किया हुआ टाई ब्रेकर था। तुम्हें यहाँ जितने भी लोग दिख रहे हैं ये वो लोग हैं जो या तो गए ही नहीं या फिर नीचे गिर गए। पहले सिर्फ लड़कियां ही कर रही हैं ताकि हमें 50 में से 25 लड़कियां मिले, फिर हम बाकी 25 लड़कों को लेंगे। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। क्या तुम्हें नहीं लगता ये कंटेंट उतना इंटरेस्टिंग नहीं है? मतलब ये उतना अपीलिंग नहीं है उस वाले चैलेंज की तुलना में। ये सब कभी शो में नहीं आएगा। ओह, सच में? हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर जो लोग सब डीप में जानना चाहते हैं वो BTS वीडियो देख लें, है ना? अगर आप पुशअप पोजीशन में हैं तो बीच सिटी में स्वागत है। Congratulations। स्मार्ट लोग हैं। इसका IQ एल्बर्ट आइंस्टाइन की जितना है। मुझे लगता है कि हमने इस चैलेंज को थोड़ा हैक कर लिया है। क्या तुम सेट पर के सारे माइक्रोफोन सुन रही हो? मतलब हम यहाँ से अलग अलग प्लेयर्स के बीच में स्विच करके किसी को भी सुन सकते हैं और साथ ही जिमी और उसके बॉयज हमारे के लिए क्या करते हो? बस यूं ही पूछ रहा हूँ। मैं घर पर ही रहता हूँ और आप अपने खाली समय को प्रोडक्ट के साथ सॉर्ट कर सकते हो। अगर मुझे सिर्फ वो देखना है जो हमें फनी लगा तो मुझे बस फनी सर्च करना होगा। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा हम उन चीजों पर नोट्स ऐड करते जाएंगे जो देखने या सुनने में इंटरेस्टिंग लगी हो। जैसे नंबर 69 वो एक फनी डांस कर रहा था तो मैंने उसका भी एक नोट बनाया है जिसे मैं वो सब एक शीट में रखूंगी। हमें खुद को नहीं पता कि फिनाले में कौन कौन जाएगा और हमें चाहिए कि उनकी स्टोरी पहले एपिसोड से ही स्ट्रॉन्ग और कंप्लीट लगे। मैं ऐसे रैंडम ब्लॉक से एक टावर बनाऊंगा और जब मैं इसे गिराऊंगा तब तुम्हारे पास 60 सेकंड होंगे जिसमें से तुम सब अपने पास रखे ब्लॉक से सेम वैसा ही टावर बनाओगे। हमारा पहला ब्लॉक है येलो और आखिरी ब्लॉक है ग्रीन। मजे करो। रिजल्ट्स दिखाओ। ये है हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, इन सब के पास एक एक आईपैड है और उस आईपैड पर वो फोटो है जो ब्लॉक स्टैकिंग के टाइमर के 0 होते ही ली गई थी। हम ये बार बार करते रहेंगे, हर बार एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करते हुए जब तक तुम में से 50 एलिमिनेट नहीं हो जाते। हम टाइम को आधा कर रहे हैं और 4 एक्स्ट्रा ब्लॉक्स जोड़ रहे हैं। मजे करो। अब बोर्ड पर कुछ ज्यादा ही रेड स्क्वायर्स हो गए हैं। शायद 50 से ज्यादा लोग आउट हो गए। तो बस 18 ही आगे बढ़े। क्या करना चाहते हो? मुझे लगता है ये थोड़ा अनफेयर हो जाएगा बस 18 प्लेयर्स को आगे भेजकर 82 को गेम खिलवाना। पिछले राउंड में मैंने इस चैलेंज को कुछ ज्यादा ही मुश्किल बना दिया था, तो इस बार मैं तुम्हें 60 सेकंड दूंगा 30 के बजाय 10 ब्लॉक स्टैक करने के लिए। ब्लॉक नंबर 13 रेड और आखिरी ब्लॉक ब्लू। 3, 2, 1 गुड लक। ये आखिरी राउंड हो सकता है, देखते हैं ये कैसे करते हैं। 3, 2, 1 हाथ हटाओ। ब्लॉक्स को छूना मत। टाइमर 0 पर आया तब तुम्हारा टावर खड़ा था। हाँ, मुझे नहीं पता था, मेरे ध्यान नहीं। ठीक है, जैसा कि हम हर गेम में करते हैं हमारे कंट्रोल रूम में ढेर सारे लोग हैं। एलिमिनेशन सही से हो ये पक्का करने के लिए वहाँ लॉयर्स हैं जिनका काम है सब कुछ फैक्ट चेक करना। हाँ, ये ब्लू है, येलो, हाँ, ऐसा। ब्लू है। ये वाली फोटो बेस्ट है। मैं इसे आगे भेजूं? ठीक। हाँ। आज रात हम और कितनी देर तक शूट करेंगे? मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। इसीलिए हम हर एक एंट्री को रिव्यू करने के लिए इतना ज्यादा वक्त लेते हैं। बाहर देखो, यहाँ सुबह के 6 बज रहे हैं। सूरज निकल रहा है। इसका मतलब है कि अब इस सेट का लुक भी पूरी तरह से बदलने वाला है क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर आ रही है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भेजे हैं सेट के होल्स को पैच करने के लिए। सूरज निकल आया है। तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के तौर पर कैसा लग रहा है? ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग है। हमें एक बैलेंस रखना है बजट और क्रिएटिव्स के बीच में। जब तुम ऐसे एपिसोड्स पर लाखों करोड़ों एक्स्ट्रा खर्च करते हो तो कहीं और बचत भी करनी पड़ती होगी, कुछ कट भी करने पड़ते होंगे। हाँ, रिजल्ट्स आ चुके हैं और तुम 50 लोग 30 से नहीं आ रहे हो। Congratulations! 20 गेम्स के टॉप 100 में तुम सबका स्वागत है। चलो, अब क्या होने वाला है? ब्रो, ये लोग पहली बार सिटी देखने वाले हैं। चलो स्ट्रॉन्गेस्ट को आगे रखते हैं, स्मार्टेस्ट को उनके साथ। ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है।
तुमने सोचा था कि ग्रीनविल में बड़ा हुआ तुम जैसा बच्चा आज अपनी एक खुद की सिटी बनाएगा, वो भी यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एक शहर के अंदर एक और शहर बनाया है। समझ रहे हो ये कितना क्रेजी है? दिन के दौरान आप देखोगे कि हमने ढेर सारे ट्रेलर्स, ऑफिसेज, केटरिंग, अपनी खुद की वाटर सप्लाई और एक नया कंट्रोल रूम लाकर बेसिकली यहाँ टीवी प्रोडक्शन के सबसे बड़े बेस कैंप्स में से एक बनाया है। और जिमी, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी कि नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में तुम्हारा ये शो लोकल इकोनॉमी को कई सारी जॉब्स दे पाएगा और लाखों करोड़ों डॉलर्स कमाल है। आंख ऊपर से पट्टी हटाइए और देखिए आसपास कौन है। बहुत अच्छा मिलकर अच्छा लगा। मेरी तरफ से सबको एक कॉल आया था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या आप सब सीजन 2 का हिस्सा बनना चाहेंगे। आप लोग सीजन 1 में हमारे शो की जान थे। अब देखिए, मैं आप लोगों को कोई गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन ये हो सकता है कि आप सब 20 गेम्स के सीजन 2 में एंट्री पा सकें। ओह माय गॉड, ये crazy है। यहाँ क्या होगा? ये क्या जगह है? फिर जिमी कहेगा तुम में से लोगों को निकालने से पहले मेरे पास यहाँ एक ऑफर है। गार्ड्स, अंदर आ जाओ। वहाँ 10 गार्ड्स होंगे, हर एक के पास होंगे $1 लाख, यानी कि टोटल $10 लाख। जिस दौरान उनमें से कोई भी प्लेयर आगे आकर $1 लाख के लिए खुद को एलिमिनेट कर सकता है और बस वो एलिमिनेट हो जाएंगे। और फिर जिमी कहेगा ये $1 लाख की ब्राइब लेने के लिए तुम्हें ना तो अपने दोस्त को एलिमिनेट करना है और ना ही अपने बेस्ट फ्रेंड को, तुम्हें तो बस खुद को एलिमिनेट करना होगा। अब ट्विस्ट ये है कि अगर वो आगे आते हैं तो वो आप में से किसी का भी ब्रीफ केस ले सकते हैं और अगर उन्होंने आपका वाला चुना तो आपको 20 गेम्स सीजन 2 में एंट्री मिल जाएगी। बस एक और चीज जो मैं तुम्हें बताना भूल गया, गार्ड्स अपने मास्क उतारो। ये सीजन 1 के 10 सबसे कम्पिटिटिव कंटेस्टेंट्स हैं और अगर तुम उनका ब्रीफकेस चुनो तो वो इस गेम में तुम्हारी जगह ले लेंगे। कोई ना कोई टीम को जरूर वापस लाएगा। ओह माय गॉड, वो कॉइन फ्लिप करने वाला है। हमें वो चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सबको एंट्री मिल जाए, फिर देखते हैं इन नए लोगों के साथ कैसे काम करना है। तुमने अभी $1 लाख जीत लिए हैं। अब ये बताओ कि तुम अपना स्पॉट इन 10 OGs में से किसे दोगे? मुझे लगता है कि डीनो एक और मौका देना चाहता है। डीनो 20 गेम्स में ऑफिशियली वापस आ गया है। पिछले दिन को वापस लाते ओह माय गॉड, जेफ पहले ही $1 करोड़ जीत चुका है। जेसी, थोड़े पैसे बाकी लोगों के लिए भी छोड़ देना। जेसी, ये अच्छा था। इसे स्टार करो। कई लोगों के दिमाग में इन ओजीज की एक इमेज रह गई है। सबने देखा था कि जेसी ने कैसे बाकी प्लेयर्स के $6 लाख छीने थे। इसीलिए ये देखने में मजा आएगा कि वो अलग-अलग सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करता है। मुझे पता था तुम पैसे लोगे। मैंने पूरे $1 लाख जीते। हमने इस राउंड में $10 लाख बांट दिए। ओह माय गॉड, अब मैं घर ले पाऊंगी। डाउन पेमेंट के लिए पैसे मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। अब तुम लोग डिसाइड करोगे कि तुम्हें क्या खेलना है। एक बैलेंस गेम, एक ब्लफ गेम या फिर ब्लॉक्स के साथ एक गेम। इन 4 गेम्स के बारे में हम तुम्हें और कोई भी जानकारी नहीं देने वाले। प्लेयर 1 ब्लफ। 2, 1, सबने डिसाइड कर लिया? शुरू करते हैं। रस, क्या अब हम शुरू करें? मैं जिमी को बुलाऊं? ठीक है जिमी, आ जाओ। पहले गेम का वक्त आ चुका है। तुम 18 लोग डॉज बॉल खेलोगे जब तक तुम में से सिर्फ 9 नहीं बचते। अब गेम के रूल्स सुन लो। तुम्हें लाइट्स के रेड होने से पहले बॉल को नहीं फेंकना है। लाइट्स 10 सेकंड तक रेड रहेंगी और उन्हीं 10 सेकंड में तुम्हें अपनी बॉल को फेंक देना है। राउंड 1 शुरू हो चुका है। जल्दी करो, लाइन से बच। फायर। इसके बारे में सोचते हैं गाइस, कम ऑन। जरा ये देखो, यहाँ इतने लोग हैं जो मल्टीपल एंगल्स, मल्टीपल लोगों को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ हर एलिमिनेशन का सारा फुटेज चेक होता लग है। रहा था कि जब वो मुड़ा तब उसके सिर पर बॉल लगी थी, पर एक और एंगल से देखने पर बॉल उसके बिल्कुल पास से निकली है। तुम दोनों की बॉल्स हवा में टकराई थी। तो युवान और एटी आउट हो गए। वो लाइन के ऊपर चला गया।
क्या किसी को बॉल लगी? नहीं, बॉल किसी को नहीं लगी। ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। मैं चाहता हूँ तुम डॉज बॉल खेल कर एलिमिनेट हो, रेड लाइन पर पैर रखने की वजह से नहीं। 3 लोगों में से सिर्फ एक ही मैं बॉल भी की यही वजह कह से रहा हूँ, मैं भी बहुत इरिटेट हो रहा हूँ। हम चाहते हैं कि लोग बॉल से आउट हों, समझे? अब इस गेम को और मुश्किल बनाते हैं। हम 3 लाइंस डालेंगे। 3 लाइंस? ये सबसे पहले तुमने सुना है। वो रेड लाइंस तुम लोग कंट्रोल करते हो, है ना? हाँ, हमें प्रोड्यूसर से नोट्स मिले हैं कि उन्हें हमसे क्या करवाना है, फिर हम बटन्स दबा सकते हैं। तैयार है ना? वो लाइन कहीं भी आ सकती है। ओह, वो अकेली है। इन्होंने अभी तक बस 2 और 3 ही लाइंस देखी हैं। हमारे पास 4 और 5 लाइंस भी हैं। रेडी और रेड। डूड, एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे तुम आउट हो गए हो। मेरा दिल बैठ गया था। ठीक है, सिटी में मिलता है। डूड, तुम सर्वाइव पे सर्वाइव किए जा रहे और हो। आगे भी सर्वाइव करता रहूंगा। कम से कम टॉप 10 तो पक्का। पिंस निकालो और उसे ऊपर हवा में पकड़े रखो। Oh my God! 202 के सभी गेम्स में से इस वाले को लेकर मैं सबसे ज्यादा नर्वस हूँ। मेरी ये सोच थी कि वो कौन सा गेम है जो स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट दोनों के लिए बराबर होगा। स्ट्रॉन्ग लोग जीत जाते हैं तो उन्हें वजन का अंदाजा होता है, और ये लगभग 9-10 किलो का है। और हो सकता है कि स्मार्ट लोग कोई और तरीका अपना सकते हैं, शायद वो कुछ और करें। यहाँ तुम ये क्लियरली देख पाओगे कि दोनों की सोच कैसे काम करती है। कौन सा राउंड है ये? 22। देखते हैं क्या होता है। सब तैयार है? निकालो पिन को। आउट हो गया। ओह माय गॉड! मैं पिछले राउंड्स के रेड रूबीज उठा रहा हूँ। कुछ और बाकी है? तुम सबने ब्लफर। वहाँ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ही बड़ा। Congrats, तुम सब पास हो गए। पर हे, आखिर में तुम्हें झूठ बोलना ही पड़ेगा। यहाँ कोई है जिसे पहले ही $50 लाख के लिए खेलने का मौका मिल चुका है, और सिर्फ यही नहीं, अब आएगा मसला। वो यही हमारे साथ है। अगर किसी को निकालना है तो करीम को निकालो, नंबर 406। वो ये अपनी वाइफ के लिए कर रहा है। करीम और उसके भाई हाजिम ने मेरी वाइफ को नेशनल टेलीविजन पर गैसलाइट किया है, उसे एलिमिनेट करने के लिए। ओह नहीं, बाहर न जाओ। मैंने कहा था मैं ये करूँगी। मैं और मेरा भाई पूरे समय चुपके से बात कर रहे थे, और उसे इस बात का खेलने का हम वापस सिटी में जा रहे हैं। ब्लॉक्स वाले गेम का 50 गुना बड़ा वर्जन खेलने। ऊपर चढ़ना होगा। गेम शुरू होने वाला है, अच्छे शॉट्स लेना। येलो टीम ने ज्यादातर स्ट्रॉन्ग लोगों को चुना और पिंक टीम ने ज्यादातर ओजीज को। देखते हैं किसकी स्ट्रेटेजी काम करती है। गेम शुरू करो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये गेम स्ट्रॉन्ग लोगों के ज्यादा फेवर में है? नहीं, ये गेम पूरी तरह से टीम के कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। तुम्हें बस एक स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक प्लेयर चाहिए जो ऊपर चढ़ सके, और दोनों टीम में वो है। और फिर अगर रनर अच्छे हो तो दोनों टीम बारी बारी ब्लॉक रखते जाएंगे। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस गेम में दिमाग का बहुत ज्यादा काम है, और यहाँ पर वही जीतेगा जिसकी स्ट्रेटेजी बढ़िया होगी, क्योंकि हर ब्लॉक का एक मकसद है। तुम ब्लॉक को ऐसे रखते हो या फिर ऐसे, उस फैसले पर तुम्हारे टावर की स्टेबिलिटी और ऊंचाई दोनों मायने रखेगी। Oh my gosh, वो कूदने वाला है। क्या जिमी के पास हमेशा से इतना स्टैमिना था? जब कंटेंट अच्छा हो तो हाँ, वो एक्साइटमेंट फेक नहीं कर सकता। और तुम देखो कि वो चिल्ला रहा है। ये अब तक का सबसे क्रेजीएस्ट गेम है। हम ये गेम इतनी देर से खेल रहे हैं कि आप देख सकते हैं लिटरली सूरज उगने वाला है। अब बस सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन अपनी टीम को वो $50 लाख जीतने का मौका दे पाएगा। जॉनी, वो कूदने वाला है, वो कूदने वाला है। Oh my God, 7 घंटे बाद! Oh my goodness, ये मुकाबला कितना क्लोज था। वैसे ये बस एपिसोड 3 का इंट्रो है। तुमने अभी जो देखा वो बस इंट्रो है। अच्छा है ना? और इसी के साथ स्टैकिंग का गेम खत्म होता है। इसको शुरू करना होगा। तुम्हें कितने बहुत देर में कम शुरू टाइम करना मिलेगा, होगा? सिर्फ समझ लो 10 मिनट के करीब। यहाँ तो बहुत मुश्किलें आ रही हैं। लगभग 30 मिनट बाद यहाँ कुछ भी करना सेफ नहीं होगा।
वहाँ से पानी टपक रहा है, तो अब वहाँ पर पानी जमा हो रहा है। हाँ हाँ ओ माय गॉश, तो ये सारा पानी कंट्रोल रूम में गिरकर सब बर्बाद कर सकता है ना? बिल्कुल। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें ठीक करना होगा। आप मानेंगे नहीं, पर जैसे ही कंटेस्टेंट्स ने ऑब्स्टिकल कोर्स शुरू किया, यहाँ ग्रीनविल के इतिहास के अब तक का सबसे बड़ा तूफान रिकॉर्ड किया गया है। इसे कहते हैं टाइमिंग। और ग्लिट्स अब ये सब क्रू मेंबर्स को बताने के लिए आने वाला है, क्योंकि हम सब यहाँ पिछले 3 घंटे से लॉकडाउन में हैं और अब शायद हमें गेम्स को तेजी से शूट करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस बार हम पहले से भी बहुत ज्यादा डीले चल रहे हैं। सबके सब बैठ जाओ। अब बस हमें ये सोचना है कि हम आगे के गेम्स को जल्दी फिल्म कैसे कर सकते हैं। सब स्टैंड बाय पर रहेंगे, मुझे यकीन है ये काम हम पूरा कर लेंगे। सो थैंक यू गाइस, हमारा साथ नहीं छोड़ने के लिए। आज हम फिल्म कर पाएंगे या नहीं? सब लाइटनिंग और सेफ्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, हमें शूट करने के लिए क्लियरेंस मिल चुकी है। लाइटनिंग अभी यहाँ से काफी दूर है, तो हम सेफ है। बारिश तो नहीं रुकी, पर कैमरास पर हमने प्लास्टिक लगा दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा कंटेस्टेंट्स को ये ऑब्स्टिकल पार करते हुए शूट कर ले, जब तक वापस शेल्टर ना जाना पड़े। Contestants, ऊपर आ जाओ। देखते हैं पहला राउंड कौन सी टीम जीतती है। 3, 2, 1, go। ओ, ईवी की मूर्ति तो देखो। याद रहे, अगर तुम या तुम्हारा कोई टीम मेंबर गिरा तो पूरी टीम बाहर। Congratulations, फाइट टीम आगे बढ़ रही है। बारिश में इसकी सेफ्टी को लेकर तुम्हारा क्या सोचना है? मैं खुद एक बार ये कोर्स कर चुका हूँ और तब ये गीला कर लिया है। पता नहीं कैसे। मतलब ये मुश्किल तो है ही, और फिर ऊपर से ये बारिश शुरू हो जाना हर मिनट मायने रखता है। अगर हमें डायरेक्शन मिले तो सब कुछ लॉकडाउन करना पड़ेगा, सबको निकालना पड़ेगा, शेल्टर में डालना पड़ेगा और वहाँ व्हीकल्स खड़े हैं, इन्हें उनमें डालकर यहाँ से भेजना पड़ेगा। बाहर मौसम कैसा है? यहाँ एक बड़ा सा तूफान आ रहा है। शायद हम एक और प्लेयर का शूट कर पाए। पहले कौन जाएगा? Let's see। Oh my God! जेसी और पैसा जीतेगा। जेसी और पैसे जीतेगा। उसका वाला ऑब्स्टिकल पसंद आएगा। मतलब मुझे पता नहीं, जब भी वो लोग हमसे रुकने के लिए कहें, जब वो तूफान यहाँ से 30 किलोमीटर दूर होगा। और वो अभी कितना क्लोज है? वो कहना तो मुश्किल है, हमें अंदाजे पर ही चलना होगा। स्वागत है फाइनल राउंड में। चलो ऊपर चलो। लेट्स गो, लेट्स गो। जीत हमारी होगी। 3, 2, 1, go। दोनों स्पॉट के लिए लड़ रहे हैं। वो वाई जंक्शन पर है। टाइलर उस जॉस्टिक स्टिक के साथ एग्जिट को गार्ड कर रहा है। हिम्मत है क्या एरिक? आराम से। तुम कर सकते हो। go। जाओ जाओ, इससे पहले वो वाई तक पहुंच जाए। दोनों वाई जंक्शन पर मिलने वाले हैं। मैं अपने भाई और सिर्फ परिवार के लिए कर रहा हूँ ब्रो, मुझसे ये छीनना मत। ये फाइट लॉकडाउन करने की है। क्या हम रिप्ले में देख सकते हैं कि उसने उसे हाथों से पुश किया? क्या हम रिप्ले में देख सकते हैं? क्या हुआ? हम अभी सेट से भागते हुए आए हैं और सबको इस वाले एनकाउंटर से बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या था? व्हाइट प्लेयर का राइट हैंड, हाँ देखो। उसने उसे साइड से पकड़ा और फिर सर के यहाँ। ये मूव हाँ, इल्लीगल हाँ, है। ये मूव इल्लीगल तो है। आउट हो गया। वो आउट है, चाहे जो कह लो। सॉरी गाइस। और अब आ रहा है अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन। ये एक बहुत बड़ा धमाका है। क्रायोटेक्निक्स, एक्सप्लोजन, लाइटिंग, सब कुछ अनबिलीवेबल है। अब हम देखेंगे कि उन 18 लाख डॉलर के आइलैंड के लिए कौन compete करेगा। इस गेम का तो पता नहीं, लेकिन सर्वाइवर में ये काम बहुत जल्दी होता है। इस साल के टेलीविजन का सबसे बड़ा सीन। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है ये कितना एपिक होने वाला है। और यही वो मोमेंट है जिसके लिए बीस्ट गेम्स है। 20 गेम्स के और एक्सटेंडेड सीन्स देखने के लिए जॉन यूशाई का YouTube चैनल देखिए, उसने कमाल का BTS बनाया है।